सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व में संबर तत्व और उसमें परिसह का प्रकरण चल रहा। परिसह में रोग परिसह, रोग भी व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जब कोई असाध्य रोग आ जाता है तो इस व्यक्ति की चेहरा तो क्या सारा शरीर ही निढाल हो जाता है। सोचता है अब मैं मृत्यु के नजदीक आ रहा। उस समय क्या दशा होती है इस आत्मा की। सहन शक्ति है, ज्ञान है, तो व्यक्ति रोगों को निर्जरा का कारण समझ करके धैर्य रखता है। सोचता है देह की अवधि है, आत्मा की अवधि नहीं है। देह के ऊपर काल का प्रभाव है, आत्मा के ऊपर काल का प्रभाव नहीं। 6 द्रव्यों में जो द्रव्य है वो काल के प्रभाव से मुक्त है, लेकिन जो द्रव्य की पर्याय है वो काल के प्रभाव से मुक्त। जितने भी संसार में द्रव्य हैं उनके ऊपर काल का प्रभाव, क्योंकि शास्त्रों में कहा है काल क्या चीज है, जीव और अजीव की पर्याय। जीव और अजीव की पर्याय अवस्था। पर्याय का एक दिन प्रारंभ होता है और एक दिन विनाश होता है। पर्याय प्रभावित होती है, द्रव्य नहीं प्रभावित। कितने दिन बीत गए, कितने साल बीत गए, इस शरीर को लेके कह सकते हैं, लेकिन आत्मा को लेकर के आत्मा कब नहीं थी? क्या इस काल ने इस आत्मा को पुराना बना दिया? आत्मा आज भी ऐसी ही है जैसे अनंत काल पहले थी, आगे भी ऐसे रहेगी। जिसके कर्मों के आवरण टूट जाएंगे वो संसार को पार कर जाएगा, जिसके कर्मों के आवरण टूटे नहीं वो जन्म मरण के प्रवाह में बहता रहेगा। जो ज्ञान एक शाब्दिक है, एक दिमाग में बैठा हुआ है, एक आत्मा के अंदर समाया हुआ है। शाब्दिक ज्ञान जल्दी भूलता है। जो रट्टा लगाया ना
5-7 दिन ना उसको रिवीजन करो तो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। और जो दिमागी ज्ञान दिमाग के अंदर है, जहां तक धैर्य है तो वह टिका रहेगा। जब धैर्य जवाब देगा तो दिमाग का विज्ञान यदि आत्मा के अंदर समाया है, फिर आवाज आएगी, सच तो जे है। हम ऐसे इस जीवन के मोह में पड़े, एक संसार छोड़ा और दूसरा संसार हमने बसा लिया। लेकिन सच में इस आत्मा का कौन है? इसलिए मोह से ऊपर उठो। जब मोह से ऊपर उठेगा, फिर वो आत्म स्वरूप में समाने के उसके दरवाजे खुलेंगे। जब ये पता लगेगा ना, इस समय इस संसार में जहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, ये तो 4 दिन का मेला था, ये रिश्ते थे, इस देह के साथ सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सबकी छुट्टी हो जाएगी। अब जिस समय रोग आता है, जे ज्ञान है और धैर्य है तो समता बनी रहेगी, और यदि नहीं है तो फिर घबरा उठेगा। आत्मा के अंदर ये शक्ति कैसे आएगी? जे शल्यों से मुक्त होकर के जब साधना करेंगे ना, तब ये शक्ति पैदा होगी। जब अंदर शक्ति है तो रोग पराजित होंगे, अंदर शक्ति नहीं है तो आत्मा पराजित हो जाएगी। अब आत्मा को जिताना है तो अंदर शक्ति पैदा प्रकट करनी होगी, और शक्ति के लिए साधन कौन सा है? वो कहीं बाहर से नहीं आनी। बाहर से आई शक्ति वो स्थायी नहीं रहती। जो आत्मा के अंदर प्रकट हुई है ना, वो हमारा काम करेगी। जब वह शक्ति आएगी तो फिर व्यक्ति घबराएगा नहीं। आज जिसको भेद विज्ञान के नाम से कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में जिसका नाम अन्यत्व भावना आता है। अन्यत्व का मतलब जो शरीर और है और आत्मा और है, दोनों अलग अलग है। जो कुछ समय का योग है और उसके बाद जा तो कोई छुड़ा देगा, जा कोई छोड़ देगा, फिर आगे चल पड़ेगा। तो इसके अंदर मुग्ध नहीं होगा, मूड नहीं बनेगा। और इस शरीर के लिए, संसारी रिश्तों के लिए वो नैतिकता के मार्ग को नहीं छोड़ेगा, धर्म के मार्ग पर चलता रहेगा। जिनके अंदर तो ऐसा बल है वो तो किनारे तक पहुंच जाएगा, और जिनके अंदर कम है फिर वो समझौता करेगा। समझौता किस लिए किया जाता है? ताकि नुकसान से बचा जा सके। कहते हैं विरोध उससे करो जो बराबर का है। यदि बड़े से विरोध करोगे तो क्या होगा? मसले जाओगे, कहीं का नहीं रहोगे। तो वहां पर ले दे के समझौता कर लो, अपना टाइम निकालो और अपनी शक्ति को बढ़ाओ। जब शक्ति बढ़ जाएगी फिर दूसरा सोचेगा इससे टकराव ले जा ना ले, क्योंकि कमजोरी तो समझौता करेगा, बलवान नहीं समझौता करेगा। तो ऐसे ही जिनके अंदर इतना बल नहीं है, फिर वो सोचते हैं हम कितना कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। जैसे शरीर को चलाने के लिए दवाई लेते हैं, इसी रूप में इसका सेवन कर लेते हैं, और वो इसी मार्ग से बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णता की ओर बढ़ जाता है और उसको पा लेता है।
तो कहा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन रोगों के परिसहों को श्रेणी का अभ्यास करना। जैसे तपस्या कर्म निर्जरा का कारण है, ऐसे जो रोगों को समता से सहन करना निर्जरा का कारण है। जिनके अंदर शक्ति है वो तो सह लेंगे, जिनके अंदर शक्ति नहीं है तो उनको फिर समझौता करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, पुराने जमाने में जब वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण होता था, कितनी सर्दी लग जाए, सर्दी तो लगेगी लेकिन बीमारी नहीं पैदा हो, गर्मी तो लगेगी लेकिन उस गर्मी का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सह लेगा। और आजकल जिनका अभ्यास नहीं है, अब कोई ढीठ बन करके, साधारण जनता की भाषा में तो ढीठ कहा जाएगा, और हम सभ्य भाषा में कहें तो दृढ़ धर्मी बन करके एक रात कहते आज मैं गर्म कपड़े नहीं लूंगा सर्दियों में, पो माघ महीना है, और बाहर खड़ा हो गया, कहते एक रात की तो बात है, और रात को क्या हो जाएगा, उसका उम्र निकल जाएगा। यदि वह दृढ़ संग्रहण का धनी है तब तक सह लेगा, नहीं है तो शरीर का अंग अंग सर्दी पकड़ लेगा, अब उसको नजला भी हो जाएगा, और वह ना रुका तो वह छाती तक भी इन्फेक्शन पहुंच जाएगी, और वह जब फेफड़े में चली जाएगी तो किसका रूप ले लेगा, नमोनिया का रूप ले लेगा। और उसके बाद फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहे, स्वयं भी परेशान, परिवार भी परेशान, धर्म ध्यान भी तो डिस्टर्ब हुआ है। केवल हिम्मत तो की लेकिन इतनी अंदर अपने अंदर तो नहीं है, उसके जो ठीक है उसने समता रखी है तो कर्म काटे होंगे, लेकिन उसके बाद कहते हैं इतना इतना आगे बढ़ो, इतनी साधना करो ताकि आने वाले समय में गिरना ना पड़े। हमारी तरतम हमारी एक एक लाव चलती रहे, थोड़ा बहुत समय के अनुसार बढ़ लिए नीचे आगे, बढ़ लिए नीचे आगे, जे आत्मा लंबे समय तक धर्म ध्यान कर सकेगा। और ऐसा नहीं करता है तो कुछ दिन के अंदर ही क्या हो जाए, उसका काम हो जाएगा, मोक्ष हो जाए तो फिर तो अच्छा है, मोक्ष तो होना नहीं है तो फिर क्या है समझौता। इस तरीके से चले कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। तो अपवाद मार्ग में जो तो जिन कल्प वाले हैं वो तो औषधि का सेवन करते ही नहीं है, बचते हैं, लेकिन जो स्थविर कल्प वाले हैं जहां पर सभी प्रकार के साधक हैं, जिसके अंदर बिना औषधि के अपना आत्मबल है तो उसके बिना चल जाते हैं। जिनके अंदर ऐसा नहीं है तो कहते इस रोग को पहले दबा दो, पहले ना दबाया तो ये बढ़ जाएगा, फिर कितने लोगों की अपना भी दूसरे का भी परेशानी का कारण बनेगा। ऐसी स्थिति ना आए इसलिए वह शुरू से ही, बाकी उसके पीछे कर्म भी तो काम कर रहे हैं। अब कर्म जो उदय में आए हैं, हर रोग दवाई से शांत तो नहीं होता, जब कर्मों का जोर होता है तो सही इलाज नहीं मिलता, बढ़ते बढ़ते कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जहाँ तक कि बड़े हुए वो रोग मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। लेकिन आत्मार्थी जीव को अपनी आत्मा का ध्यान रखना, इनको सहने का अभ्यास करना, वो क्या है, रोग परिस। अब इसके आगे तर्ण फास, तर्ण कहते तृण, फास कहते स्पर्श, घास का स्पर्श। एक कहावत आती है, दैव दुर्बल घातक है, कहते जो भाग्य है ना जो कमजोर को पीसता है,
देवता लोग भी किसको किसको दबाते हैं? कमजोर को। जो ठाडा हो वहां वो भी डरते हैं। कहते हैं जब कमजोर युद्ध होता है ना, कमजोर होता है तो उसको तो ऊपर धावा बोल देंगे, देखा जो हमारे से पावरफुल हो गया है, फिर वो किनारे हो जाएंगे, कहेंगे अब, क्योंकि समझदार है ना वो, कहते अब इनसे पंगा लिया तो क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, इसलिए चलने दो, साइड में हो जाओ। तो ऐसा ही जिस आत्मा ने, कितने लोग तो बड़े सुकुमाल होते हैं, जब सुकुमाल होते हैं थोड़ा सा भी दुख सहा नहीं जाता, घबरा जाते हैं। और कहा जिसके अंदर दुख सहने की क्षमता नहीं है वो धर्म का सही अर्थों में पालन नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी तकलीफ आती है ना और कुछ नहीं छूटता, सबसे पहले क्या छूटते हैं? नियम पचखान। रात का व्यवहार लिया था, बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा 6-6 घंटे के बाद दवाई लो। अब और किसी के ऊपर प्रभाव पड़े चाहे ना पड़े, दवाई लग गए या ना लगे, लेकिन उसका व्यवहार तो टूटेगा। अब दृढ़ता है तो ठीक, नहीं है तो घर वाले भी जोर डालेंगे, कि गुरुओं से भी जोर डलवाएंगे, महाराज इसको समझाओ, जब ठीक हो जाएगा दोबारा फिर कर लेना। इसलिए क्या करो, अब तो छुट्टी दे दो इसको। तो कहा जिस समय तपस्या के कारण, जहां बीमारी के कारण शरीर में शिथिलता आ जाती है, तो नरम शैया के ऊपर भी नींद नहीं आती, फिर घास के ऊपर कहां से आएगी? अब जो घास का शैया बनाई है, पराली आदि विषाई है, जब जिन कल्प आदि वाले हैं, स्थविर कल्प में भी जिनके जो अपनी मर्यादा के प्रति मजबूत है, हम इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। अब घास के ऊपर आसन लगाया है तो वह चुभता भी, और जब चुभता है तो फिर नींद कहां से आएगी? जब नींद नहीं आएगी तो परेशान होगा। अब कहा उसको सहन करना, सहन करने का अभ्यास करना, जितना अभ्यास करेगा, ये सारे निर्जरा के कारण है। अब सहन शक्ति नहीं है तो फिर गुरुजन जैसा निर्देश दे उसके अनुसार चले, क्योंकि चेलों में जोश होता है, हम ये करेंगे, लेकिन होश कम होता है, परिणाम की ओर ध्यान कम जाता है। गुरुओं ने लंबा रास्ता देखा होता है, इसलिए कहते हैं अपना आराम से चलो भाई, कहते हैं इस तरीके से चलो ताकि कल को गिरना ना पड़े। हमने इस मार्ग पर आजीवन चलना है, जय नहीं है एक बार तो ऐसे आंधी की तरह चले और उसके बाद क्या हो गए, फिस हो गए। आप देखते हैं ना जब आंधी चलती है तो 10 मिनट के अंदर क्या कर देती है, और उसके बाद, लेकिन जिसने लगातार चलना है तो कभी वह तेज चलता है, कभी वह धीरे हो जाता है, कभी तेज चलता है, कभी धीरे हो जाता है, अपनी क्षमता को देख। और ये मार्ग किसके लिए है? जो इस आत्मा ने जन्म जन्म की कालिमा इस आत्मा के ऊपर लगाई है, उसको धोने के लिए। तो ये तर्ण फास परिस है, इसको भी सहने का अभ्यास करना। तो इसके संबंध में और जो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास